हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन ताउते के बारे में कि कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, कहां पर वर्तमान में इसकी लोकेशन है और किस प्रकार से ये हमारे देश में तबाही मचा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सर आप सभी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से साइक्लोन ताउते की वजह से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मुसीबतें प्रकट हो रही है। कहीं पर पेड़ गिर गए हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं, कहीं पर लोगों के वाहन नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार की तबाही हमें देखने को मिल रही है। वहीं इसके लिए यदि हम इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट को देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर इसके लिए एक लाइव पोर्टल बनाया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि वर्तमान में ताउते किस प्रकार से हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी स्थिति क्या है और कहां पर रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं इस वीडियो पर और समझते हैं कि आखिरकार ताउते तूफान का नाम ताउते कैसे पड़ा और साथ ही तूफानों को किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है कि ये तूफान इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, खराब होगा, और ये तूफान ज्यादा नॉर्मल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मेनी मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी इस फोटो में देख सकते हैं कि जैसे ही हम गूगल सर्च करते हैं तो इस प्रकार की कुछ न्यूज हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से ताउते तूफान हमारे देश में तबाही मचा रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि तूफान या फिर यूं कहें कि साइक्लोन बनता कैसे है, कि आखिरकार कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है। जनरली ऐसा होता है कि जब ओशन, ये ओशन है, यहां पर आप देख सकते हैं, ओशन में जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो नीचे जो प्रेशर एरिया होता है, जो दबाव का एरिया होता है, वो लो हो जाता है। मतलब नीचे दबाव कम पड़ता है। दबाव कम होने के कारण और गर्म हवा के भारी होने के कारण हवा ऊपर उठती है। अब हवा जैसे ही ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण बारिश के रूप में नीचे आती है। और साथ ही साइड से भी जो हवा, नीचे प्रेशर कम हो गया तो साइड से हवा इस नीचे से ऊपर उठी हवा का स्थान ग्रहण करने के लिए ऊपर से नीचे की साइड में आती है। अब नीचे से आने के कारण ये वापस ऊपर जाती है। अब गर्म हवा लगातार ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा ऊपर जाने के बाद वापस इसका स्थान लेने के लिए, जैसे गर्म हवा ऊपर उठ गई तो नीचे ब्लैंक स्पेस हो गया, तो इसका प्लेस लेने के लिए ठंडी हवा वापस नीचे से आती है। गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा इसका स्थान ले रही है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा इसका स्थान ले रही है। और इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। इस प्रोसेस की स्पीड धीरे 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 इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर ये एक स्टॉर्म का रूप ले लेती है, एक साइक्लोन का रूप ले लेती है और एक स्पाइरल रूप में फॉर्म हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं साइक्लोन। और ये हवा की गति के साथ विभिन्न प्रकार के स्थानों की तरफ बढ़ता है। अब साइक्लोन की सीवियरिटी क्या होगी, वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे ये है, नॉर्मली आप इसकी कैटेगरी जो है इसे इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है कि मान लो अगर जो साइक्लोन चल रहा है, अगर उसकी हवाओं की गति 74 से 95 माइल पर आवर है तो वो मिनिमल डिस्ट्रक्शन को होगा, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उससे जो समुद्र में लहरें उठेगी वो भी 4 से 5 फीट ऊंची होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। पर यही अगर उसकी जो हवाओं की गति है, तूफान के द्वारा जो हवाएं चल रही हैं, यदि वो 155 माइल पर आवर से ज्यादा की गति से चल रही है तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा सीवियर होगा और इससे जो समुद्र में लहरें उठेंगी जो 19+ फीट की होगी। तो इस तरीके से मिनिमल, मॉडरेट, एक्सटेंसिव, एक्सट्रीम और कैटास्ट्रॉफिक तरीके से इसे स्टॉर्म को, इस साइक्लोन को डिवाइड किया जाता है, इसे कैटेगराइज किया जाता है। अब चलिए इसके नाम के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसका नामकरण अलग अलग कंट्रीज करती हैं। अब नामकरण क्यों करती है, कैसे करती है, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको इसका नाम बताऊंगा कि इसका नाम ताउते क्यों पड़ा। ताउते जनरली, चलिए गूगल खोल लेते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं हिंदुस्तान टाइम की वेबसाइट पर। यहां पर हम देख लेते हैं, देखिए कि ताउते इसका नाम आखिरकार क्यों पड़ा। देखिए, ताउते का नॉर्मल सा मतलब है कि एक बड़ी छिपकली, ऐसी छिपकली जो ज्यादा आवाज करती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो हम हैं हिंदुस्तान टाइम की वेबसाइट पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ताउते, इसे हम ताउते प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे हम कहेंगे ताउते। ओके, इसका मतलब होता है गेको। गेको का मतलब होता है एक छिपकली जो बहुत ज्यादा तेज आवाज करती है।
अब इसका जो नामकरण है वो नामकरण कैसे हुआ या फिर ताऊ ते इसका नाम किसने दिया? देखिए नॉर्मल क्या होता था पहले कि जब हम किसी भी तूफान को नाम देते थे, तो जैसे मान लीजिए अगर उसने किसी स्थान विशेष को इफेक्ट किया है, जैसे मान लो अगर गुजरात में कोई तूफान आया है, कोई साइक्लोन आया है, तो हम कहते थे कि ये गुजरात साइक्लोन है। बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ और 2000 के बाद, सन 2000 के बाद एक पूरा एक संगठन बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। ओके, इसकी वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में जो ये तूफान है कहाँ पर है, साइक्लोन कहाँ पर है और किन किन स्थानों को और भारत के किन किन राज्यों को यह प्रभावित करेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से इस वेबसाइट पर बताऊंगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो लगभग 13 कंट्रीज का आप देख सकते हैं, तो पैनल कंप्रोमाइजिंग द 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब इमारेट एंड यमन named cyclones in the region. In 2020, a new list of names was released that had 169 names of cyclones, having 13 suggested names each from 13 country. तो 13 देश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब वापस अपन अपनी वीडियो पर आते हैं। ये जो 13 देश हैं, ये सभी 13 देश क्या करते हैं, 13 देश 13 नाम सजेस्ट करते हैं कि अगर मान लो भविष्य में कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसका नाम हमारी तरफ से ये होता है, और इस लिस्ट को ये पहले से ही रख लेते हैं। उसके बाद एक एक देश का नाम आता है और वो देश सेलेक्ट करता है। अभी वर्तमान में देखो म्यांमार का नंबर चल रहा था, तो म्यांमार ने पहला तूफान जो 2021 का था, हर साल इनकी नई लिस्ट होती है, तो म्यांमार ने सजेस्ट किया ताऊ ते। अब मान लो अगर कोई दूसरा नाम अगर म्यांमार सजेस्ट करता है तो मिचांग सेलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर भारत का नंबर होता तो भारत सेलेक्ट करता गति, पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान कहता गुलाब। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री अलग अलग नेम्स देती है। समझ में आ चुका है आपको? तो क्या नाम है इसका, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर। चलिए अब वापस चलते हैं। देखो भारत में जब हम बात करते हैं तूफानों की, साइक्लोन्स की, तो हमारे भारत में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो हमें ये बताता है कि भारत में ये तूफान आने वाला है। और विश्व में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताता है कि विश्व में यहाँ पर ये तूफान आने वाला है। तो चलिए उनकी वेबसाइट खोल के मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे बताते हैं। हम आ चुके हैं वर्ल्ड वेदर इंफॉर्मेशन सर्विस और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे। यहाँ पर इन्होंने देखिए ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर वर्तमान में बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर स्थितियां हैं। तो भारत में इन्होंने गुजरात के यहाँ पर बता रखा है कि हाँ यहाँ पर प्रेजेंट वेदर अच्छा नहीं है, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं। यहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं और इन कंट्रीज को देख सकते हैं कि हाँ इन कंट्रीज में स्थिति क्या है, और हर एक कंट्री का आपको डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर प्रिफर करते हैं हमारी खुद की भारत की वेबसाइट को। वहां पर हमारी भारत की एक अलग से वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, पूरे विश्व की सभी कंट्रियों की अलग अलग वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, और वो ये बताती हैं कि हमारे देश में कहाँ पर साइक्लोन आ सकता है और कहाँ पर स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो चलिए चलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना मैं बता दूं 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। इन द ईयर 1875 the government of India established the Indian Meteorological Department, bringing all meteorological work in the country under a central authority। और इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे? मिस्टर H.F. ब्लैनफोर्ड। उसके बाद इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे ये इसके सेंट्रल अथॉरिटी थे और अपॉइंटेड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर थे। इसके डायरेक्टर जॉन इलियट थे और इनकी अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 1889 में हुआ था। और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। ये इसकी कुछ इमेजेस हैं। और बाकी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको मुझे ये बताना है कि वर्तमान में आईएमडी के डायरेक्टर कौन है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये केवल जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है केवल ये नहीं बताता कि हमारे भारत में वेदर कैसा रहेगा। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, सिविल एविएशन, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोमीट्रोलॉजी, इन सभी डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं। चलिए अब मैं आपको आरएसएमसी की वेबसाइट पर ले चलता हूं। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, यहां पर देखिए ये कंप्लीट इसकी कंडीशन बताई गई है कि वर्तमान में जो साइक्लोन है वो कहां पर है। तो आप वर्तमान में देख सकते हैं कि वर्तमान में ये जो साइक्लोन है ये गुजरात में है। Severe cyclone storm Taukte weakened into a cyclonic storm about 180 km southwest of Ahmedabad to weaken as
इन नेक्स्ट 16 आवर्स। तो ये अच्छी बात है कि ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये पहले जितना खतरनाक नहीं रहा, पर अब फिर भी ये खतरनाक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी स्थिति क्या है। देखिए, जब आप IMD की वेबसाइट खोलते हैं तो इनका डेली एक कंप्लीट गाइडलाइन जारी करते हैं कि ये ताउते जो स्टॉर्म है ये कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे। ये इन्होंने इसका एक ग्राफिकल एरिया दे रखा है, कंप्लीट ग्राफिकल इमेज दे रखी है कि किस प्रकार से सीवियर हो रहा है भारत में और कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये किस प्रकार से भारत में आगे बढ़ेगा। तो ये जो ओरिजिनेट हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? अरेबियन सी में हुआ था। यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ डायरेक्ट हमारे साउथ से कंप्लीट होता हुआ, साउथ कोस्टल लाइन से होता हुआ ये गुजरात में हुआ। गुजरात में अटैक किया इसने। अब गुजरात से होता हुआ राजस्थान से टकराएगा। अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है उस दौरान लाइट जाना कोई भी हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। यदि लाइट जाती है तो ऑक्सीजन सप्लाई रुकेगी और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। तो अभी पूरा प्रशासन रेड अलर्ट पर है कि कहीं इस तूफान की वजह से लाइट ना चली जाए। और सभी कलेक्टरों को, जो जिले के राज्य के जिलों को कलेक्टरों को आदेश दिया गया है, उन्हें कंप्लीट चेतावनी दी गई है, उन्हें तत्पर रहने को कहा गया है कि आप सभी हॉस्पिटलों में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था पहले से ही करके रखें। तो ये इसका एरिया बता रखा है कि राजस्थान में इस एरिया को ये इतना इफेक्ट करेगा और इस प्रकार से सीवियर हो सकता है। और ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचाव रखें। गुड बाय।